लिंक्डइन के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन एक टॉप सॉफ्ट स्किल है जो कि हर एम्प्लॉयर चाहता है। बट द प्रॉब्लम इज कि एक सर्वे कहती है कि 60% ऑफ द कैंडिडेट्स लैक द कम्युनिकेशन स्किल एंड 86% किसी भी कंपनी में जो फेलियर होते हैं ना, वर्क प्लेस फेलियर होता है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ भूमिका एंड दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट how you can be a good and effective communicator using these 4 simple principles in your life. And to know about these 4 steps, watch the complete video and let's dive into it. But इसको जानने से पहले हम समझते हैं कि how many types of people are there. So there are basically 2 types of people. First are the extrovert and the second one are the introverts. Introvert वो लोग होते हैं जो कि literally बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं जब वो बोलना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज उन्हें इतना ज़्यादा फियर होता है, उन्हें इतना ज़्यादा डाउट होता है खुद के ऊपर और वो ईजिली किसी से भी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। वही एक्सट्रोवर्ट्स भी उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं वाइल कम्युनिकेटिंग, बिकॉज द प्रॉब्लम विद द एक्सट्रोवर्ट्स इज़ कि वो बोलते तो बहुत ज़्यादा है बट द प्रॉब्लम इज़ वो गुड लिसनर नहीं होते हैं। वो सिर्फ बोलते हैं और वो सुन नहीं सकते और इसके कारण कभी भी 2 वे कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई वेदर यू आर एन एक्सट्रोवर्ट, वेदर यू आर एन इंट्रोवर्ट, या फिर आप टेकर है या फिर आप गिवर है, दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल। सो लेट्स डाइव इनटू इट कि व्हाट आर द 4 बेसिक प्रिंसिपल्स जिसे आप अप्लाई करके एक गुड कम्युनिकेटर बन सकते हैं। सबसे पहला है ओपन डोर नॉब्स। जिस तरह से डोर में एक नॉब बना होता है जिसे हम पकड़ करके ओपन करते हैं या फिर क्लोज कर रहे होते हैं, सिमिलरली कम्युनिकेशन में भी एक ओपन डोर नॉब रखना होता है। लाइक अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो हमेशा ऐसे शुरुआत करो जिससे कि आगे वाले इंसान को हमेशा रिप्लाई देने का ऑप्शन मिले ताकि वो कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सके। लाइक हमेशा बात करो व्हाट, वाई, इफ़, हाउ, ये सारे क्वेश्चन से लेकर के शुरुआत करो, जिससे कि होगा क्या, ये एक ओपन लूप बना करके रखता है ताकि आप और आगे वाला पर्सन कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करते रह सके। एंड इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि आप किसी से बात कर रहे हैं एंड यू आर आस्किंग हे वाई आर यू स्माइलिंग, और जैसे ही आपने वाई वाला क्वेश्चन पूछा तो उसके दिमाग में तुरंत वो चीज़ें विजुअलाइज हो गई कि वाई ही इज़ स्माइलिंग, कि क्या क्या चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं एंड ही विल स्टार्ट क्रिएटिंग हिज स्टोरी। वो जो भी स्टोरी है ना उससे रिलेटेड कि वो क्यों स्माइल कर रहा है वो सारा कुछ बताएगा, वो एक आंसर बताने लगेगा। सिमिलरली इफ़ यू विल आस्क अ पर्सन कि व्हेन डिड यू गेट मैरिड एंड वेयर डिड यू गेट मैरिड, तुरंत उसके दिमाग में एक इमेज विजुअलाइज हो जाएगा कि अच्छा दिस वॉज द प्लेस एंड द स्टोरी एसोसिएटेड विथ इट इज़ दिस, और देन he'll start speaking his story and his memories। इस तरह से कम्युनिकेशन शुरू होते रहेगा और वो चलते रहेगा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिकॉज नाउ दैट पर्सन इज स्पीकिंग, बिकॉज यू हैव ओपनड अ लूप कि वो इंसान मजबूर हो जाए आंसर देने के लिए। तो नाउ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस सेकेंड और द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ दीज 4 प्रिंसिपल इज कि you need to be a loud listener or a good listener, because now that person is speaking and now it is your responsibility to listen। क्योंकि एक communication lively सिर्फ तभी होती है when you are speaking and someone is listening and when someone is speaking and you are listening। इस तरह से ही वो एक effective होता है। और loud listening के 3 steps है। सबसे पहले कि आप साउंड्स क्रिएट करें, लाइक व्हेन समवन इज स्पीकिंग, या आप जिससे भी बात कर रहे हैं व्हेन ही इज स्पीकिंग, तो आपको उसे रिप्लाई करना है विद सर्टेन साउंड्स लाइक हाँ, लाइक ओ। ये सारी चीज़ें क्या होता है कि उसे एक एनर्जी देते रहता है कि हाँ आई शुड कंटिन्यू स्पीकिंग, सामने वाला इंसान बोर नहीं हो रहा है, एंड इस तरह से आप और वो उसकी कन्वर्सेशन चलते रहती है। आफ्टर दैट द सेकेंड स्टेप इज़ फेशियल एक्सप्रेशन। लाइक हम कभी भी ये नहीं कर सकते ना कि एक इंसान सैड स्टोरी बता रहा है और हम हैप्पी फेस लेकर के खड़े हुए हैं, नहीं। इसी वजह से जैसा टोन चल रहा है कम्युनिकेशन का या कन्वर्सेशन का, आपको उस टोन को मेंटेन करना है। हाउ? सबसे पहले कि जैसे ही वो इंसान सैड स्टोरी बता रहा है या कोई ऐसी चीज़ें बता रहा है जो कि सैड टोन में है, देन कंसोल वाला फेशियल एक्सप्रेशन हो। कुछ हैप्पी एंड स्माइलिंग बता रहा है तो स्माइलिंग वाला हो, और कुछ टेंस बता रहा हो तो सैड वाला फेस हो। इस तरह से आप उसके थ्रू अलाइन होंगे और आप उसके इमोशन से कनेक्ट हो सकते हैं। सो दीज वर द 2 स्टेप्स टू बिकम अ साउंड लिसनर। नाउ कम्स the third point or the third principle to be a good communicator, that is to maintain your body language। अगर कोई इंसान बोल रहा है and you are sitting like this,
हाँ बोल, और तुम्हारी एक्सप्रेशन भी बहुत ख़राब है, देन विल ही स्पीक? नहीं, उसे समझ में आ जाएगा यू आर नॉट एट ऑल टेकिंग इंटरेस्ट। और वही जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी रखते हैं, स्ट्रेट बॉडी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, डीप आप कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं और बॉडी सामने की तरफ फॉरवर्ड लीनिंग है, तो उसे लगेगा हाँ दिस पर्सन इज़ लिसनिंग टू मी एंड नाउ आई शुड कंटिन्यू स्पीकिंग, बिकॉज you also know when we speak and someone else is not at all taking interest, then how bad it feels. Similarly, now it is your responsibility that someone else is speaking and you should listen it very carefully, और आप उसे वैसा ही फील ना करवाएं। And lastly, the fourth principle is to make situational eye contact, because you know eye contact का बहुत ज़्यादा impact होता है, because you also know this कि आई कॉन्टैक्ट बहुत सारी चीज़ें बताती है। हाउ? लाइक समझ लीजिए कि व्हेन आई एम हैविंग अ डीप कन्वर्सेशन और मैं इधर देख रही हूँ, मैं उधर देख रही हूँ, एंड आई एम नॉट एट ऑल टेकिंग इंटरेस्ट, तो वो कैसा फील करवाएगा कि दिस पर्सन इज़ शिफ्टी, मीन्स वो यहाँ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, वो इधर उधर ध्यान दे रहा है। और वहीं पर अगर मैं कंटिन्यूसली ऐसे स्टेयर करूँ, हाँ, इट विल मेक देम फील कि मैं साइकोटिक हूँ। सो ये भी बिल्कुल सही नहीं है। That's why have a situational eye contact. How you can maintain a situational eye contact? Like कोई इंसान अगर बहुत ही सोचने वाली चीज़ें कर रहा है, तो हाँ सोच रहा है यानी वो डिस्ट्रैक्टेड वाला आई कांटेक्ट बना सकता है। देन आफ्टर कि जब कोई डीप कन्वर्सेशन है तो अच्छा लाइक दैट, ऐसा इंटरेस्ट दिखाना। और जब आप किसी पॉइंट को एम्फेसाइज कर रहे हैं देन बहुत डीप डाइव करके बहुत अच्छे से आई कांटेक्ट मेंटेन करना। सो दिस इज़ हाउ सिचुएशनल आई कांटेक्ट आपकी आई कांटेक्ट के थ्रू आपकी कम्युनिकेशन को एम्फेसाइज करने वाला बनाता है। सो दीज आर 4 पॉइंट्स जिसे आप अप्लाई करके एक गुड कम्युनिकेटर या कन्वर्सेशनलिस्ट बन सकते हैं। सो डू अप्लाई दीज इन योर लाइफ, एंड यू लाइक दीज पॉइंट्स, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, and do watch my next videos as well. Thank you.